नमस्ते, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल यदि आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से क्रियापद का पद परिचय करते समय किन किन बातों पर विचार किया जाता है यह बताऊंगी। क्रियापद का पद परिचय करते समय इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले हमें क्रियापद के बारे में बताने के लिए उसके भेद के बारे में जानना होता है। क्रियापद के भेद हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक, समस्त, संयुक्त, नामिक, पूर्वकालिक, मिश्र आदि। यानी इनके जितने भी भेद हैं, जो भी भेद जिस वाक्य में प्रयोग हो यहाँ पर बताना पड़ता है। फिर लिंग बताना होता है। वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य प्रयोग, कर्ता व कर्म का संकेत के बारे में बताना पड़ता है। अब मैं क्रिया के इन सभी भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। सबसे पहले आइए जानते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। या दूसरे शब्दों में, जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हों तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे विजय ने आम खाया। इस वाक्य में विजय कर्ता है, यानी काम करने वाला यहाँ पर विजय है, इसलिए यह कर्ता है। खाया क्रिया है, यानी यहाँ काम क्या हो रहा है, खाने का, इसलिए यहाँ पर क्रिया खाना है। और आम यहाँ पर कर्म है, यानी आम खाने का काम यहाँ पर हो रहा है, यहाँ कर्म आम है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया पहचानने का एक और भी माध्यम है कि जब भी हम क्या प्रश्न से प्रश्न करें वाक्य में और उत्तर आ जाए तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे हम देखते हैं, विजय ने क्या खाया? उत्तर आया विजय ने आम खाया। यानी क्या प्रश्न करने पर वाक्य में उत्तर आ जाए तो वह सकर्मक क्रिया होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मीरा ने घर की सफाई की। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। इस वाक्य में मीरा, जो कि एक कर्ता है, यानी काम करने वाला मीरा है, और सफाई क्रिया कर रही है। यहाँ पर सफाई करना क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव घर पर पड़ रहा है, यानी सफाई किसकी हो रही है? घर की, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। फिर क्या प्रश्न से कर देखते हैं कि इस उदाहरण में उत्तर क्या आता है। मीरा ने क्या सफाई की? यानी उत्तर आया मीरा ने घर की सफाई की, इसलिए यह एक सकर्मक क्रिया है। आइए जानते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अकर्मक का मतलब होता है जहां पर कर्म उपस्थित नहीं हो। जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म न हो तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है।
जैसे एक उदाहरण लेते हैं, रमेश पढ़ता है। इस वाक्य में रमेश कर्ता का काम कर रहा है। पढ़ना क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, यानी क्रिया का प्रभाव और किसी चीज पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अब हम क्या प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न से उत्तर न आए तो वह अकर्मक क्रिया होता है, और क्या प्रश्न करने पर उत्तर आ जाए तो वह सकर्मक क्रिया होता है। जैसे इस उदाहरण में भी हम देखते हैं, रमेश क्या पढ़ता है, यानी जब हम इसका उत्तर ढूंढेंगे, रमेश क्या पढ़ता है उसका उत्तर नहीं आता, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी क्रिया के और भेद के बारे में। प्रेरणार्थक क्रिया, समस्त, संयुक्त, नामिक, पूर्वकालिक, मिश्र आदि, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य प्रयोग और कर्ता व कर्म का संकेत के बारे में। इस वीडियो में आपने जाना कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है। धन्यवाद।